दोस्तों, नमस्कार सबको। मेरा नाम है डॉक्टर योगेश दूध पजारे। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ और बहुत ही अच्छी बात है जो आज हम करेंगे। और ये बात है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी कोटा। हम सब जानते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण जो मिला हुआ है, जो 1992 से पूरे भारतवर्ष में चालू हुआ है, तभी से सारे के सारे ओबीसी जो है, मतलब अगर हम बात माने मंडल कमीशन की, तो 3743 जो जातियां जो है वो ओबीसी में आती थी। और वो सारी की सारी जो है वो एक ही कैटेगरी में रखी गई थी। तो होता क्या है कि भाई, सारे के सारे लोगों को आप अगर एक ही कैटेगरी में रखते हो, तो उसका नतीजा फिर क्या हो जाता है कि हमें मालूम पड़ता है कि लेस देन 1% ऑफ द ओबीसी कास्ट कॉर्नर्स 50% ऑफ द रिजर्वेशन। ये जो बात है वो द प्रिंट की है, जो छप के आई है अभी अभी। और ये सारे के सारे गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है वो भी इसी तरह की बात जो है बात कर रहे हैं। और हम आगे अगर ये रिपोर्ट अगर माने, तो आगे लिखा हुआ है 20% गेट नन। तो ये गवर्नमेंट का पैनल जो है वो खुद ये कहता है कि भाई 1% के जो ओबीसी जो है वो 50% के आसपास का जो आरक्षण है वहां वो क्लेम कर रहे हैं या सर्विसेज उनको जा रही है। और 20% के आसपास के जो ओबीसी जो है, दे आर नॉट इवन रिप्रेजेंटेटिंग इन द गवर्नमेंटल सर्विसेज। तो ये जो है वो इनबैलेंस जो है वो काफी दिनों से हमको देखने को मिल रहा था। और ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काफी प्रयास जो है प्रयास किए गए हैं। और ये कब से हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि भाई 1980, ये जब मंडल कमीशन जब सबमिट हुआ था, तो गवर्नमेंट के एक जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ द मंडल कमीशन, उनका था नाम यल आर नाइक। वो यल आर नाइक जी ने कहा था कि आ, ये सारी की सारी जातियां है, मान लो अगर आप एक ही कैटेगरी में वहां रखते हैं आप, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर भी अगड़े और पिछड़े जो है वो पैदा हो जाएंगे। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मतलब ये यल आर नाइक ने कहा था कि भाई देयर मस्ट बी द टू ग्रुप्स विद इन द ओबीसीज। वन, दैट इज द डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस, ये वहां होना चाहिए। और दूसरा हो जाना चाहिए इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लासेस। अगड़े और पिछड़े, उसमें से अगड़े जो है वो पिछड़ों को खा जाएंगे, उनकी सर्विसेज खा जाएंगे। इसलिए शाहू महाराज ने जो कहा था कि भाई आप एक ही तबेले में साढ़े के साढ़े घोड़े अगर बांधेंगे, तो वो जो वीक घोड़े हैं उनका चारा पानी तो अगले वाले पूरे खा जाएंगे। तो आप उनको अलग अलग बांधो, दूर दूर थोड़ा बांधो, उनका हिस्सा उनको डालो। तो यलार नाइक ने, जो कि मंडल कमीशन के एकमात्र दलित सदस्य जो थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई आप कम से कम दो वर्ग जो है आप बनाइए। और उन वर्गों का नाम उन्हें दिया था कि भाई डिप्रेस बैकवर्ड क्लास वहां पे हो जाना चाहिए। और दूसरा जो है वो इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लास जो है वो हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही उनका खाना या तो उनका हिस्सा जो है, बाटा जो है वो उनको मिलेगा। इस तरह की बात जो थी, बात एल आर नाइक जो थे उन्होंने कही थी। और वो एक फेमस डिसेंट नोट जो है उन्होंने लिखी थी, ये वही उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप जो कॉपी देख रहे हैं वो एल आर नाइक की डिसेंट नोट जो है, जो मंडल कमीशन के आखिरी में अपेंडिक्स में लगी हुई है, वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभी। अगर हम मंडल कमीशन की बात करते हैं, तो उसमें से 3743 जातियां जो थी वहां पे थी। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो एनसीबीसी है, उनका कहना है कि ये 3743 जातियां नहीं है। वास्तव में ये 5113 जातियां जो है वो ओबीसी के ये कैटेगरी में, सेंट्रल में आती है। और इसीलिए बेहद जरूरी था कि उनका सब कैटेगराइजेशन किया जा सके। और वो जो प्रयास जो है वो प्रयास अभी हो रहे हैं। ये इसमें से अभी का एक रिपोर्ट आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि भाई 1900 जो जातियां है ओबीसी की, जो कि वीक में आती है, वो कि हम बोल सकते हैं कि भाई मोस्ट डिप्रेस क्लासेस जो है, उनको 3% से भी कम रिजर्वेशन जो है अभी के पढ़ाई में, या तो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भाई दे आर अवेलिंग जस्ट लेस देन 3% ऑफ द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंटल पोस्ट। तो ये बात जो है वो बात अपनी आप में ये बता रही है कि भाई इसका सब कैटेगराइजेशन करना कितना जरूरी था, और इतने सालों में कितना एक इनबैलेंस जो है वो डेवलप हो चुका है। और इन बैलेंस को अभी रिमूव करने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए, ये मिसेस रोहिणी जो है, ऑनरेबल जज
रिटायर्ड जज जो है उनके अभी अ, नेतृत्व में ये कमीशन जो है कमीशन काम कर रहा है। और उनका कमीशन जो था वो 2017 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, 31 मई 2021 तक उनकी सीमा थी कि भाई वो सबमिट करे, लेकिन वो नहीं कर पाए ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस डेटाज एंड बहुत सारी तकलीफें जो थी डेटा के बारे में, वो नहीं होने की वजह से, अवेलेबल नहीं होने की वजह से 10 बार रोहिणी कमीशन को एक्सटेंशन मिला है। बहुत बड़ी बात है कि भाई गवर्नमेंट वास्तव में सीरियसली सोच रही है इस कमीशन की तरफ, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अभी आगे वाली बात हम ये करेंगे कि भाई क्या करने जा रहा है रोहिणी कमीशन। तो कुछ हमको जो इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसकी मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये पेपर जो है कह रहा है कि भाई ये दो खेमों में नहीं, जैसा कि एल आर नाइक ने कहा था कि भाई चार खेमों में, चार टुकड़ों में ओबीसी को बांट दिया जाएगा। अभी एनसीबीसी के अनुसार अभी जो जातिया है वो कितनी है, तो ये शायद जातिया अभी जो आएगी वो 2600 के ऊपर जातिया जो है वो अभी इस कमीशन में है, ओबीसी में है। और वो सारी की सारी जातियों में से अगर बात करें तो 1900 जातियां जो है, रिपोर्ट कहते हैं कि भाई several of these 1900 groups may have been unable to avail the benefit of the reservation only because they are the minuscule। संख्या में बहुत कम है ये ग्रुप, छोटे छोटे बहुत ज्यादा ग्रुप है। तो 1900 जातियां जो है, इवन दे आर नॉट एबल टू टेक द एजुकेशन। एंड हम तो बात ही नहीं करेंगे कि भाई रिजर्वेशन, एजुकेशन ही उनको नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की बात जो है गवर्नमेंट के रिपोर्ट कह रहे हैं। इसलिए 27% का ये आरक्षण जो है, तो ये कोटा जो है, उसको अभी रोहिणी कमीशन ने जो प्रपोज किया है, जो बात सामने आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार, वो 27% को अभी डिवाइड कर रहे हैं, 2%, 6%, 9% और 10%। इस तरह की बातें जो है वो आगे आ रही है अभी। और वो चार खेमों में जो ओबीसी जो है वो बटा जाएगा अभी। और वो चार खेमों की अगर बात करेंगे हम लोग, तो अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि जो पहला वाला जो खेमा है उसको 2% का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन इसमें 1674 जातियां है। अभी जो पहला खेमा जो है जिसको 2% का रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें अभी 1674 जातियां वहां पे है अभी। और दूसरा जो खेमा है उसकी अगर बात करेंगे तो ये दूसरे खेमे में अभी जातियां है 534 जातियां यहाँ पे है। ये 534 जातियां है, सेकंड कैटेगरी में आएगी। जो तीसरा खेमा है या तीसरा जो ग्रुप है, उसमें अभी 328 जातियां जो है वो अभी रोहिणी कमीशन ने प्रपोज किया है। और चौथा जो है आखिरी जो ग्रुप है, उसमें 97 ग्रुप्स या तो जातियां जो है वो जातियां इसमें आ जाने की संभावना अभी है। तो इसी तरह अभी 27% हम बात करेंगे, 2%, 6%, 9% और 10%। तो आखिरी खेमा जो है वो आखिरी खेमे में 97 कास्ट जो है, लेकिन इसको बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। इसको मिलेगा 10% का रिजर्वेशन। तो भले ही ये संख्या जातियों की 97 है, लेकिन बड़ा एक आबादी का हिस्सा, ये ज्यादा ताकतवर जातियां जो है, ज्यादा संख्या से भारी जातियां जो है, वो इसी ग्रुप के ऊपर है, इसी ग्रुप में है। और इसलिए बड़ा हिस्सा जो है इनको जाएगा। लेकिन ये कमीशन की सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक जिनको कुछ नहीं मिल रहा था, अभी हम बात कर रहे थे भाई ये 1900 जातियां जो है इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 2-3% अभी उनको रिजर्व किया जाएगा 27% में से। तो अभी बात ये हो जाएगी कि वो उनको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और हम चाहेंगे कि भाई ये 2% नहीं, उससे थोड़ा बढ़े, क्योंकि आज तक ये सारी की सारी जातियां जो है वो डिप्लॉयड थी, उनको कुछ नहीं मिला है। तो उनको जल्दी आगे आने के लिए उनका परसेंटेज जो है मान लो अगर बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे खुशी वाली बात है कि भाई अभी इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। जो एल आर नाइक ने कहा था, जो ईश्वेश्वरैया साहब ने कहा था, जो अभी रोहिणी मैडम जो करने जा रही है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द ओबीसी कोटा, 27% का कोटा जो है उसमें ये अभी स्प्लिटिंग होगी। और उसका बेनिफिट जो है वो अगले साल से जरूर मिलेगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। तो पिछड़ों को उनका अधिकार, पिछड़ों में भी उनके जो पिछड़े जो उनको उनका अधिकार जो है वो मिलने जा रहा है अभी। इस तरह की बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
तो धन्यवाद। अगर मेरी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।